चल निकल यहाँ से। रमा, बहू का हाथ छोड़। बहू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वरना उस लड़की से शादी करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ तो तू शादी के लिए मना कर देता। तूने शादी के लिए हाँ ही क्यों की? सिर्फ शादी में मिलने वाली रकम के लिए, और वो भी मुझे नहीं मिली। अरे कुछ तो शर्म कर। पैसों के लिए क्या तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा? अभी के अभी गाँव आ। मैं बिल्कुल गाँव नहीं आऊंगा पापा, और जब तक वो लड़की उस घर में है तब तक तो बिल्कुल नहीं। मैं से एक आध गड्डी में ले भी लूँ तो किसी को क्या पता चलेगा। और वैसे भी अकाउंट संभालना तो मेरा काम है ना, तो एंट्री करना भी मेरे हाथ में है। और एक दो गड्डी गायब होने से भी कंपनी को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, आज तुम्हारे पापा के घर चलते हैं। कैसे ना कैसे करके उन्हें मना ही लेंगे। अब तुम उनकी इकलौती बेटी हो, उनका जो भी कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। बस एक बार इस घर की किस्त पूरी हो जाए, फिर तुम जितना चाहे उतना आराम। तो मैं यहाँ गाँव में अपना कोई कारोबार खोलूंगा। अब मैं गाँव में रह के यूं किसी की छोटी मोटी नौकरियां नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं शहर जा रहा हूँ। तू रहे है अकेली, तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। जो तेरे बाप ने मेरे साथ किया ना, उसके लिए ये सजा तेरे लिए काफी छोटी है। गौतम रुक जा बेटा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। जब तेरे बाप की नगद देने की हैसियत नहीं थी तो उसने ऐसा वादा क्यों किया मेरे बेटे से? मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। अब पता नहीं शहर में कहाँ कहाँ धक्के खाएगा। अरे मनहूस, बंद कर अपनी नौटंकी। अब मेरा बेटा तो चला गया, तो तू ही यहाँ रह के क्या करेगी? तू भी जा अपने मायके, निकल इस घर से। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? तू पागल तो नहीं हो गई गौतम की माँ? आप चुप रहिए जी, आज मुझे मत रोकिए। इस औरत की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, तो आप ही समझा दीजिए इसे कि खुद ही चली जाए, मुझे जोर जबरदस्ती ना करनी पड़े। जब से आई है इस घर के कलेश ही खत्म नहीं हो रहे। मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़ के चला गया। चल निकल यहाँ से। रमा, बहू का हाथ छोड़। बहू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आप सामने से हट जाइए। माँ जी, माँ जी। बधाई हो रमा, तू दादी बनने वाली है। अरे अरे वाह, मैं दादी बनने वाली हूँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। गौतम यहाँ होता तो कितना खुश होता। अब तक जो भी हुआ सो हुआ, अब मुझे अपनी बहू का बहुत ध्यान रखना है। ये ले रमा, धान की बोरी ले आया। इतनी भारी बोरी खुद ही उठा लाए? आपको मना किया है ना वजन उठाने से। अब गुजारा तो करना ही है ना, पेट तो भरना ही है। अब कल मंडी में धान बेचने जाऊंगा, उससे जो पैसे आएंगे उन्हीं से कुछ दिनों का गुजारा तो चल जाएगा। गौतम ने भी अब तक कोई पैसे नहीं भेजे, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा सब। पर धान बेच के भी कितने दिन ही गुजारा चल जाएगा। अब जो भी है यही है। हम दोनों तो फिर भी एक समय भूखा रह सकते हैं, पर बहू को तो भूखा नहीं रख सकते ना। जी मैं समझ सकती हूँ, मेरी वजह से आज इन सबको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं इन दोनों को और तकलीफ में नहीं देख सकती। अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो अकाउंट्स की तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है। जी सर, बचपन से आज तक अकाउंट्स ही तो संभालता आया हूँ। यस सर, आपने मुझे बुलाया? मिस साक्षी, इनसे मिलो। ये मिस्टर गौतम है। आप इन्हें एक बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ले जाइए और एक बार देख लीजिए कि इन्हें अकाउंट्स की नॉलेज है भी या नहीं, ये हमारी कंपनी का अकाउंट संभालने में सक्षम है भी या नहीं। वैसे अभी अभी मिस्टर गौतम ने बताया कि इन्हें अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज है। नॉलेज तो होगी ना सर, मेरे पापा गांव के जमींदार जो ठहरे। अरे वाह, ये जमींदार का बेटा है? फिर तो इन लोगों के पास काफी अच्छी खासी जमीन होगी। काफी खाते पीते घर से लगता है। फिर यहाँ ये नौकरी क्यों करने आया है? अगर ऐसा लड़का मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तो जिंदगी संभल जाए। यूँ छोटी सी नौकरी के लिए मुझे बॉस के आगे पीछे ना घूमना पड़े। वैसे भी इतने समय से इस बॉस को पटाने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। पर तब तो तुमने खातों की भी जांच की होगी। जी सर, खातों की मुझे काफी अच्छी नॉलेज है। मिस साक्षी, तुम इन्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ले जाओ। गौतम को तो फोन कर लीजिए, उसे बताइए तो सही कि वो बाप बनने वाला है। हेलो गौतम बेटा, तुझे एक खुशखबरी देनी है। तू बाप बनने वाला है। अब तू जल्दी से गांव आ जा और बहू को अपने साथ शहर ले जा। माफ करना पापा, ये तो नहीं हो पाएगा।
मैं गांव कभी वापस नहीं आऊंगा। ये तो क्या बकवास कर रहा है? फिर तेरी पत्नी और तेरे बच्चे का क्या होगा ये आप जानो, क्योंकि ये शादी आपकी पसंद से हुई है, वरना उस लड़की से शादी करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ तो तू शादी के लिए मना कर देता। तूने शादी के लिए हाँ ही क्यों की? सिर्फ शादी में मिलने वाली रकम के लिए, और वो भी मुझे नहीं मिली। अरे कुछ तो शर्म कर। पैसों के लिए क्या तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा? अभी के अभी गाँव आ। मैं बिल्कुल गाँव नहीं आऊंगा पापा, और जब तक वो लड़की उस घर में है तब तक तो बिल्कुल नहीं। अरे लड़की का तो छोड़, कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो लिहाज कर ले। उस लड़की को बोलो कि इस बच्चे को गिरा देगी। ठीक है पापा, अब मैं फोन रखता हूँ। क्या कहा गौतम ने? गांव आ रहा है ना वो? उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि वो गांव कभी नहीं आएगा। मुझे गौतम से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कोई बाप अपने बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? अब इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? हम तो अपना ही पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो बहू का और होने वाले बच्चे का कैसे पेट भरेंगे? ये सब क्या है बहू? तू ये बैग लेके कहाँ जा रही है? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ बाबूजी। मैं अब किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। पर तुझसे किसने कहा कि तू हम पे बोझ है? इस घर के हालात मुझसे छुपे हुए नहीं है बाबूजी। और अब तो आपके बेटे ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, और इनके बिना इस घर में रह के क्या करूं मैं? अगर गौतम नहीं है तो हम तो हैं ना। तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। चल अपना बैग उठा और अंदर जा। आज के बाद तू मेरी बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी, और बेटियां माँ बाप पे कभी बोझ नहीं होती। अगर गौतम ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारी जिंदगी कोई खत्म तो नहीं हो जाती। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान है कि मैं तुम दोनों का पालन पोषण कर सकूं। तो फिर ठीक है बाबूजी, अब मैं इस घर में आपकी बहू नहीं, बेटी बन के रहूंगी। बहुत बढ़िया, ये तूने बहुत अच्छा फैसला लिया। पर मेरी भी एक शर्त है बाबूजी। हाँ हाँ बता ना, क्या शर्त है? काम में मैं आपका हाथ बटाऊंगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। पर उसकी क्या जरूरत है, मैं हूं ना। जरूरत है बाबूजी। मैं अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ। चल फिर ठीक है, मान लेता हूँ तेरी बात। तो फिर पापा, वो जो डेयरी थी जिसमें आपने इनकी नौकरी की बात की थी, उस डेयरी में मेरे लिए भी नौकरी की बात कीजिए। पर वहां तो लिखत पढ़त का काम है, तू वहां नौकरी कैसे कर पाएगी? कोशिश तो कर सकती हूँ ना। अगर तू यही चाहती है तो मैं कल ही तेरी नौकरी की बात करता हूँ। और बताइए गौतम जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे मम्मी और पापा और मैं, बस। मतलब आपकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं नहीं, अभी कहाँ। अभी मेरे मम्मी पापा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अच्छा, लड़की ढूंढ रहे हैं। तो फिर कैसी लड़की चाहिए आपको? पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो, और जॉब भी करती हो, बिल्कुल आपकी तरह। आप बताइए, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा ही हैं, और कोई नहीं। और ये नौकरी भी मैं शौकिया तौर पे ही करती हूँ, वरना मेरे पापा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मुझे बिल्कुल ऐसी लड़की तो चाहिए अपने लिए जो अमीर घर से हो, जिसके माँ बाप के पास खूब पैसा हो। फिर जिंदगी में मेरी ऐश ही ऐश होगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तो फिर आपका शादी को लेके क्या ख्याल है? बस अच्छे घर का लड़का हो, जिसकी खूब जमीन जायदाद हो। पर मेरे पास तो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। मुझे बिल्कुल गौतम जी जैसा लड़का तो चाहिए था, जमींदार माँ बाप का इकलौता बेटा, करोड़ों की जमीनों का मालिक। अरे पंडित जी, डेयरी का अच्छा काम संभाला हुआ है आपकी बहू ने। हिसाब किताब की तो काफी अच्छी समझ है उसे। ये सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। मैं तो ये कह रहा था, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दिला दीजिए अपनी बहू से। क्या सोचने लगे पंडित जी? अभी अभी आपने जो कहा उसी के बारे में सोच विचार कर रहा हूँ। मैं इस बारे में बहू से बात करता हूँ। वो डेयरी वाले ठाकुर साहब है ना, वो मिले थे, हमारी बहू की काफी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम बहू से सरकारी परीक्षा पास करवा दें, हमारी बहू की सरकारी नौकरी लग जाएगी। बात तो ठीक है आपकी, पर अभी जो भी करेगी ना बहू, वो बच्चा होने के बाद, अभी कुछ नहीं। ये लीजिए बाबूजी खाना। मीना बेटा, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया कर, जब देखो काम करती रहती है। तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आराम भी कर लूंगी माँ जी। ये खाने फाने का काम अब तेरी सास देख लिया करेगी। ये मुझे कुछ करने दे तब मैं करूँ ना, शाम को आते ही रसोई में लग जाती है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना माँ जी, कि मेरे होते हुए आप खाना बनाएं। तेरी माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है।
जब तक बालक नन्हा नहीं हो जाता तब तक तुझे आराम करना चाहिए, और बालक नन्हा होते ही तुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। ये बात तो मैं भी कहीं ना कहीं सोच रही थी कि मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करूं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली पापा। लीजिए अब खाना खाइए। लीजिए गौतम जी, इस कैश की एंट्री कर दीजिए। इतना सारा कैश कौन सी पार्टी ने दिया है? हाँ, मेरा मतलब एंट्री किस नाम से करनी है? आरआर इंटरप्राइजेस के नाम से कर दीजिए। ठीक है, कैश यहीं रख दो। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने सारे नोटों की गड्डियां एक साथ नहीं देखी। इतना सारा कैश, अगर इनमें से एक आध गड्डी में ले भी लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। और वैसे भी अकाउंट संभालना तो मेरा काम है ना, तो एंट्री करना भी मेरे हाथ में है, और एक दो गड्डी गायब होने से भी कंपनी को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बस अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओहो, अब ये बस कब तक आएगी? खड़े खड़े मेरे तो पैर भी दुखने लगे। साक्षी जी, आप यहाँ बस स्टैंड पे? अरे ये यहाँ कैसे आ गया? अब इसे क्या कहूंगी मैं? गौतम जी आप यहाँ? हाँ, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। आप कहिए, आप यहाँ कैसे? आपके पापा ने अभी तक गाड़ी नहीं भेजी? अरे आज पापा को कहीं जाना पड़ गया ड्राइवर को लेके, इसलिए आज मुझे कैब से ही घर जाना पड़ेगा। तो बस कैब का ही इंतजार कर रही थी, पर अब आपकी भी गाड़ी खराब है, नहीं तो आप ही छोड़ देते मुझे। देखो कैसा दुर्भाग्य है मेरा। आज ही मेरे को इतना अच्छा चांस मिला आपके साथ जाने का, और मेरी गाड़ी खराब हो गई। पर कोई बात नहीं है, मैं आपको कैब से आपके घर छोड़ दूंगा। क्या कहती हैं, चलेंगी मेरे साथ कैब में? अच्छा है, इसी के साथ चली जाती हूँ, कम से कम मेरा किराया तो बचेगा। चलिए साक्षी जी, क्या सोचने लगी? कुछ भी तो नहीं, बस मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, पर कोई बात नहीं, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो चलिए चलते हैं। सचमुच आज का दिन मेरा काफी अच्छा रहा गौतम जी, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मेरा भी। इससे पहले कि पापा देख ले मुझे, मैं चलती हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब साक्षी जी मुझसे शादी कर लेंगी और मैं बन जाऊंगा करोड़पति। जरा रुक साक्षी, कहाँ से आ रही है? आपसे मतलब? मुझसे मतलब नहीं होगा तो और किससे होगा? ये मत बोल मेरे रहमो करम पे इस घर में रह रही है तो, नहीं तो तेरा भैया तो आज से 2 साल पहले ही तुझे इस घर से निकाल रहा था। हाँ तो उस भैया ने कोई एहसान नहीं कर दिया, पूरे पैसे लाके देती हूँ उसे, तब रख रहा है वो। ज्यादा धौंस देने की जरूरत नहीं है अपने पैसों की, सिर्फ 5000 रुपये देती है तू। आज के समय में उनसे क्या ही होता है? 5000 रुपये से ज्यादा का तो तू हर महीने खाना खा जाती है, हमें कुछ नहीं बच रहा, फिर भी हम तुझे रख रहे हैं। और तू एहसान फरामोश, एहसान तो मान नहीं रही, उल्टा मुझे आंखें दिखाती है। तो जैसी बदतमीज लड़की को मैं झेल रही हूँ, ये क्या कम बात है? सिर्फ तेरे और तेरे भाई के रिश्ते की वजह से, चाहे सौतेला ही सही पर है तो तेरा भाई। कल को तेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग तो मुझे ही कहेंगे ना 4 बातें। पता नहीं कहीं जाती भी नहीं है यहाँ से, ये खुद ही भाग जाए। वो दिन भी दूर नहीं है, आप चिंता मत करो, जल्दी चली जाऊंगी और फिर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। हाँ बड़े तेवर दिखा रही है, मैं भी तो सुनूं जरा, कहाँ चली जाएगी? ऐसे तो कोई तेरे को फरिश्ता बिहाने नहीं आ रहा है। इस घर के अलावा तेरा कहीं ठिकाना नहीं है, अगर मैंने धक्का दे दिया ना तो कोई उठाने वाला भी नहीं होगा तुझे। और तू जितनी बदतमीज है ना, तुझसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। आप मेरी शादी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाभी, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, उसके बाद आप सबकी शक्ल भी नहीं देखूंगी मैं। ये किस बात पे इतने तेवर दिखा रही है? ऐसा कौन सा खजाना इसके हाथ लगने वाला है? खैर मुझे क्या है, जो भी हो जल्दी से जल्दी ये इस घर से चली जाए, मेरी बला से कहीं भी मरे जाके। आशीर्वाद दीजिए माँ जी कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बहू। और गुड़िया का ध्यान रखना माँ जी, और हाँ काम की फिक्र बिल्कुल मत करना, आके मैं सारा काम कर लूंगी। मीना बेटा, बातें खत्म हो गई हो तो जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो परीक्षा का समय निकल जाए। नहीं निकलेगा बाबूजी, अभी बहुत समय है। भगवान करे बहू परीक्षा में पास हो जाए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये घर हमारा है, इतना सुंदर घर। अरे तुम्हारे सामने ये घर तो कुछ भी नहीं, मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें महलों में रखूं, महलों में। बस एक ही बात का दुख है कि तुम्हारे मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं मिला हमें। तो क्या करता मैं,
मुझे जल्दबाजी में तुमसे शादी करनी पड़ी। मेरे पापा किसी और लड़की से मेरी शादी कराना चाहते थे। मेरे पापा ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वही तो, मेरे पापा भी तो मेरी शादी बहुत बड़े घर में कराना चाहते थे, पर मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया। अब तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ मैं, तभी तो भाग के शादी कर ली। अरे तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा मुझे अपना दामाद स्वीकार कर ही लेंगे। आखिर अब उनका इकलौता दामाद हूँ। आपके मम्मी पापा भी मुझे स्वीकार कर लेंगे ना, उनकी भी तो इकलौती बहू हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा। चलो अब रोना धोना बंद करो। आज तो कितना खुशी का दिन है, आज हमारी शादी जो हुई है। चलो तुम्हें अंदर से घर दिखाता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं करोड़ों की मालकिन बन गई। अब इतनी सारी जमीन जायदाद है गौतम के मम्मी पापा के पास, आफ्टर ऑल वो हमारी तो होगी। मैं तो अब नौकरी भी छोड़ दूंगी, मैं तो अब राज करूंगी, राज। खैर देर से ही सही, पर भगवान ने मेरी सुन ली। अरे अब अंदर भी तो जाओ, अपना बेडरूम नहीं देखोगी? हाँ हाँ तो दिखाओ। शर्माते हुए तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। अभी ना। आ गए आप? आज बहुत देर कर दी। आइए मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ चाय बना दे, आज काफी थक गया हूँ। अब शरीर में उतनी जान नहीं है। अरे हमारी किस्मत, जवान बेटे के होते हुए भी आपको इस उम्र में काम करना पड़ रहा है। उसने तो एक बार पलट के भी नहीं देखा कि उसके माँ बाप किस हाल में है। उस नालायक का नाम मत ले, उसने तो हमें भूखे मरने को छोड़ ही दिया था। वो तो अच्छा है हमारी बहू का, बहू ने डेयरी पे नौकरी करके इस घर को संभाल लिया, नहीं तो हम तो भूखे ही मरते। पर ये मीना है कहाँ? अरे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, आज उसका परीक्षा का परिणाम आने वाला है, बस वही पता करने गई है। अच्छा ऐसा है क्या? तू देखना हमारी बहू जरूर पास हो जाएगी। माँ जी, बाजी, मेरा रिजल्ट आ गया माँ जी, मैं पास हो गई। ये तो तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई बहू। अब मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी माँ जी, हमारे गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। बाबूजी को अब और काम नहीं करना पड़ेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? आप भी तो रो रही है माँ जी। ये क्या हर समय तुम मुझे ऑफिस जाने के लिए बोलते रहते हो? एक बार कह दिया ना, मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी। ऑफिस नहीं जाओगी तो इस घर की किस्त कैसे देंगे? क्या मतलब किस्त कैसे देंगे? ये घर तुमने किस्तों पे लिया है? और नहीं तो क्या, मेरे पास इतना पैसा थोड़ी था कि मैं कैश में घर खरीद सकता। मैंने सोचा था तुम्हारे पापा से थोड़ी बहुत मदद ले लेंगे, पर तुम हो कि अपने बाप से कभी मिलवाती ही नहीं हो। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आज तुम्हारे पापा के घर चलते हैं, कैसे ना कैसे करके उन्हें मना ही लेंगे। अब तुम उनकी इकलौती बेटी हो, उनका जो भी कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। बस एक बार इस घर की किस्त पूरी हो जाए, फिर तुम जितना चाहे उतना आराम करना। मजाल है जो उसके बाद मैं तुम्हें नौकरी के लिए बोल जाऊं। पर मेरे पापा क्यों दे इस घर की किस्त? तुम अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं मांगते हो? अरे समझा करो, मैं उनसे नहीं मांग सकता। पर क्यों नहीं मांग सकते? मुझे भी तो जरा पता चले। वो मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था कि पापा मुझसे नाराज हैं। बस इतनी सी बात? अरे तुम एक बार मुझे उनसे मिला दो बस, फिर तुम देखना मैं कैसे झट से उन्हें मना लेती हूँ। आखिर अब वो हमसे कितने दिनों तक नाराज रहेंगे? तुम अब उनके इकलौते बेटे हो और मैं उनकी इकलौती बहू। और फिर तुम्हारी इतनी जमीन भी तो है गांव में, उसे कौन देखेगा? तुम ही देखोगे ना। कल को सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। और तुम ही बताओ, इतने बड़े जमींदार की बहू एक छोटी सी नौकरी करते हुए अच्छी लगेगी क्या? बस हो गए इसके ड्रामे शुरू। इसे तो मैं अपने घर के हालातों के बारे में बता भी नहीं सकता कि मैंने इससे कितना झूठ बोला है। मेरा बाप कोई जमींदार नहीं है, मेरे घर तो खाने के भी लाले हैं। इससे पहले कि ये बात और बढ़े, यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। मैं कितना तड़प रही हूँ उनका आशीर्वाद पाने के लिए। बस तुम एक बार उनसे मुझे मिला दो, मिलाओगे ना? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे ये गौतम कहाँ गए? मैं जब भी इससे इसके घर वालों से मिलने की बात करती हूँ, ये हमेशा टाल क्यों देता है? आखिर माजरा क्या है? रमा, वो पड़ोस की राज दुलारी का बेटा क्या कह रहा है? अरे ऐसा भी क्या कह दिया उसने जो तुम इतना घबरा गए हो? वो कह रहा है हमारे गौतम ने शहर में दूसरी शादी कर ली है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? जरा धीरे बोलो, बहू घर में ही है अभी। पर बहू को तो सुबह ही निकलना था ट्रेनिंग के लिए। उसकी सुबह की ट्रेन कैंसिल हो गई, इसीलिए अब उसे शाम को जाना है। आप अभी चुप रहिए, ये बात बहू को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमारे गौतम ने दूसरी शादी कर ली है। ये क्या कह रही है माँ जी आप?
इन्होंने दूसरी शादी कर ली। अपने आप को संभाल बहू। उन्होंने ऐसा क्यों किया माँ जी? उन्होंने तो अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ माँ जी? उन्होंने उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ जी? अपने आप को संभालने की कोशिश कर बहू। तू फिलहाल गौतम के बारे में नहीं, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच, अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोच। आज के बाद हमारे लिए तू ही हमारा बेटा है। चल उठ जा और अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर जाने की, और पुलिस की वर्दी में ही वापस लौटना। मैं तुझे बहुत बड़े अफसर के रूप में देखना चाहता हूँ। तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चल अब अपने आंसू पूंछ और उठ जा। मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करूंगी बाबूजी, और आप देखना अफसर बन के ही लौटूंगी। गुड़िया रो रही है, शायद भूखी होगी। सचमुच बहुत हिम्मत वाली है हमारी बहू। ठीक कहा आपने। आज मुझे अपने बेटे की किस्मत पे सचमुच अफसोस हो रहा है, जो ऐसी लक्ष्मी स्वरूप अब बीवी को छोड़ के पता नहीं कहाँ मुंह मारता फिर रहा है। मैं तो बस यही कह सकती हूँ, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। सुना है साक्षी ने शादी कर ली और इसने बताया तक नहीं। शादी करी तो करी, मेरी चांदी की पायल भी अपने साथ चुरा के ले गई। बस एक बार इसका पता चल जाए, अपनी चांदी की पायल तो मैं इससे लेके ही रहूंगी। चोर कहीं की, बला टली तो सही मेरे सिर से। बस मेरी चांदी की पायल जो ले गई ना, इसी बात का दुख है मुझे। बस एक बार मिल जाए मुझे। अरे ये कौन है? ये तो मुझे साक्षी लग रही है। हाँ ये तो साक्षी है। वाह कितनी ऐसे जिंदगी कट रही है मेरी। वैसे कुछ भी कहो, अमीर पति से शादी करने के फायदे ही कुछ अलग है। मेरी तो पूरी ऐश है, खाती हूँ पीती हूँ और सो जाती हूँ। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तो आखिरकार आज तेरा पता चल ही गया। मेरी चांदी की पायल चुरा के तुझे क्या लग रहा था तू मुझसे बच जाएगी? आज तेरी अच्छे से खबर लेती हूँ। आज ऑफिस में फिर से नोटों की गड्डियाँ आई हैं। एक काम करता हूँ, 2 गड्डियाँ निकाल लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कंप्यूटर में एंट्री गलत कर दूंगा। पर इन्हें यहाँ अपने पास रखना सेफ नहीं है, इन्हें घर रखाता हूँ। भला इस समय कौन आया होगा? अरे आ रही हूँ। बैल बजा बजा के मेरी जान ही खा ली। भाभी